अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आज के लेक्चर का एजेंडा देख लें। कंस्ट्रक्टर को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे जी क्या चीज़ है। बेसिकली ये एजेंडा है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास that is called when an object is created, or if constructor is used to initialize the class variable with initial value। ये दो डेफिनेशन कंस्ट्रक्टर की जाती हैं। दोनों ही काम कंस्ट्रक्टर करते हैं, दोनों ही काम ठीक, दोनों डेफिनेशन ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर के पैरामीटर्स नहीं, रिटर्न टाइप हम लोग देखेंगे कि रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर की क्या होती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगेन मैं स्टूडेंट की क्लास को लेकर चल रहा हूँ। साथ साथ सेव करते जाना है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर अगर हम लोग देखें तो जैसे मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अगर हम लोग खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जो C++ का कंपाइलर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, जो भी वेरिएबल्स होंगे क्लास लेवल के वो इनिशियल वैल्यू से इनिशलाइज हुए हुए होंगे। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल इस क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं, इंट GPA और इंट रोल नंबर फ्लॉट GPA। अब मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, लेकिन जब मेरा ऑब्जेक्ट बना तो रोल नंबर की वैल्यू भी खुद ब खुद ही एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉल हो गया। वो रोल नंबर की वैल्यू भी क्या होगी, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। ऐसे फ्लॉट की वैल्यू जो है ना वो कॉल होगी। फ्लॉट की वैल्यू क्या होती है, GPA। ये हम लोग इसको बल्कि परफॉर्म करके देख लेते हैं। बना रहा हूँ पब्लिक टाइप का मेथड डिस्प्ले, जो रोल नंबर को और GPA को प्रिंट करवाएगा। अब अगर मैं डिस्प्ले का मेथड कॉल फंक्शन कॉल करूँ तो इसके अंदर रोल नंबर की वैल्यू, GPA की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये कॉल हुई होगी। ये आप लोग देखते हैं एक गार्बेज वैल्यू आ गई इसके अंदर रोल नंबर के लिए 51 और एक इसकी 0 वैल्यू आ गई फ्लॉट के लिए। तो यानी कि कोई सी भी वैल्यू जो है ना वो कंस्ट्रक्टर इसको असाइन कर देता है। ये आगे से हम लोग इसमें बड़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत है कि गार्बेज वैल्यू कैसी आती है। इसमें मेमोरीज़ का बड़ा कंसेप्ट है। कहने का मकसद है कि कोई ना कोई वैल्यूज़ ये असाइन कर देता है, ये बिल्कुल विदाउट वैल्यू नहीं होता। जब कंस्ट्रक्टर बनता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ये कंस्ट्रक्टर इसको कोई इनिशियल वैल्यू से इनिशलाइज करा देता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी मर्ज़ी की दी वैल्यू हम लोग से उसको इनिशलाइज कराएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नेम सेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। इस क्लास का नाम था स्टूडेंट, सेम स्पेलिंग। पैरामीटर लिस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन, अक्सर बच्चे करते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास वाला रख लेते हैं लेकिन इसकी रिटर्न टाइप साथ लिख लेते हैं, तो वो वहाँ पर एरर आ जाता है, कंपाइल टाइम एरर। तो स्टूडेंट इसका फंक्शन का नाम है और इसकी रिटर्न टाइप नहीं है। इसका पता लगा कि ये फंक्शन, इस तरह पता लगा मैं ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं रोल नंबर की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से रखूँ और GPA की वैल्यू भी अपनी मर्ज़ी से रखूँ। अब रोल नंबर और GPA की वो वैल्यू हो जाएगी जो मैंने अपनी मर्ज़ी से असाइन की, इनको इनिशलाइज़ की।
कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ क्या था, वेरिएबल्स को इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज़ कराना। अगर मैं ना बनाता तो ख़ुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता जो कि अपनी मर्ज़ी की कोई इनिशियल वैल्यू सेट करवा देता, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ यूज़र की बल्कि अभी तो प्रोग्रामर की मर्ज़ी की वैल्यू सेट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ को सेट कर दिया। 23 और 3.2, 23 मेरे पास था, मैंने रोल नंबर सेट किया हुआ था, और 3.2 मैंने GPA सेट किया था। वेल, ये बात हमें समझ आ गई कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कराना। इनिशियल वैल्यू से जो भी होगी इसमें दो तीन बातें बस पॉइंट दोबारा से रिवाइज़ करता हूँ। एक तो ये कि कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, मैंने स्टूडेंट इस OBJ जब इस लाइन पे पहुंचा तो उसने देखा कि का कोई कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ फिर तो उसने कंपाइलर ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा था, इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, इस प्रोग्राम के कोड का पार्ट नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम का पार्ट है, वो कॉल कर दिया। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, बेशक वो विदाउट पैरामीटर है, इसको भी बाद लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कहते हैं, ये जिसमें पैरामीटर ना हो, तो फिर ये उसको ओवरराइट कर देगा, ये उसको ओवरराइट कर देगा, यानी कि फिर अब वो कंपाइलर का अपना कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा बल्कि मेरा कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसके अंदर रोल नंबर की वैल्यू 23 सेट की थी और GPA की वैल्यू 3.2 सेट की थी। एक तो बात ये होगी कि कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, दूसरी बात ये कि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, इसका नेम रिटर्न टाइप नहीं होती कि सेम नेम क्लास का नेम होता है, पैरामीटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से देखना है, कंस्ट्रक्टर की इंसाइट लेनी है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, और ये सारी की सारी चीज़ें। तो प्लीज़ कीप वाचिंग।